गुड मॉर्निंग क्लास। आर पॉलीटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीएनसी मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सीएनसी मशीन क्या होती है कि यह भी एक प्रकार की एनसी मशीन होती है, बशर्ते डिफरेंस इसमें यह होता है कि सीएनसी मशीन में जो डाटा हमें टेप रीडर पे फीड करने होते हैं, हर एक जॉब के प्रोग्रामिंग के लिए हर बार उसको डाटा को बदलना पड़ता है। लेकिन सीएनसी यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कंप्यूटर से इसकी कंट्रोलिंग होती है। तो कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डाटा को एक साथ ही जितने भी प्रोग्राम के रूप में जितने भी जॉब के प्रोग्राम होते हैं एक साथ ही सेट कर देते हैं, और जब हमें चेंज करना होता है तो कंप्यूटर से ही प्रोग्राम को हम दूसरे प्रोग्राम को रन करा देते हैं, तो हमारा जॉब दूसरा कार्य करने लगता है। तो ये देखिए क्या क्या सीएनसी में डिवाइसेस होती है। तो सीएनसी में सबसे पहले आपका इनपुट डिवाइस, जिसमें हम पार्ट प्रोग्राम करके इनपुट डिवाइस के माध्यम से मशीन कंट्रोल यूनिट को भेजते हैं। पार्ट प्रोग्राम करके इनपुट डिवाइस के माध्यम से पार्ट प्रोग्राम को, जो पार्ट प्रोग्रामिंग किया जाता है वो कंप्यूटर में ही हम प्रोग्राम करके इंटर करते हैं, जो हमें मॉनिटर डिस्प्ले पे शो करता है। इधर हमारा ड्राइविंग सिस्टम है। ड्राइविंग सिस्टम में जो मोटर्स लगे होते हैं, जैसे आपके पास 2 HP 3 HP की मोटर्स होती हैं, तो वो सभी मोटर्स इसमें ज़रूरत के अनुसार की वर्किंग कैसा हो रहा है, हार्ड वर्क है या बड़ा वर्क है, छोटा वर्क है, उसके अनुसार हम मोटर यूज करते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे सर्वो मोटर यूज होता है, जिससे हमें मोशन मिलता है। मोशन के द्वारा हम क्या करते हैं, कंट्रोल यूनिट को भेजते हैं। कंट्रोल यूनिट हमारा जो टूल को क्रियान्वित कराने का काम करता है। यहाँ से हम अदर ज़रूरत के अनुसार चेंजेज करते हैं, जैसे स्पीड या कुछ भी देना हो गया तो हम यहाँ पे बदलते हैं। यहाँ पे हमारा जॉब लगा होता है, जो टूल यानी जॉब को प्रोसेस करके बनाना होता है। दूसरे इधर हम ये देखते हैं कि उसके किस स्पीड पे यानी किस पोजीशन पे या किस स्पीड पे इस मटेरियल पे वर्क अच्छा होगा, टूल हमारा सही रहेगा, तो हम इसको इससे कंट्रोल करते हैं फीडबैक डिवाइस के द्वारा। आगे हम लोग पढ़ते हैं सीएनसी मशीन के अवयव। तो सीएनसी मशीन के जो अवयव होते हैं वो पहला तो इनपुट डिवाइस है, डिस्प्ले यूनिट, मशीन टूल हो गया, ड्राइविंग सिस्टम हो गया, और आपका मशीन कंट्रोल यूनिट और फीडबैक उपकरण, यानी जो ये सभी डिस्प्ले पे हमने आपको शो कर रखा है, यही इसमें सभी सिस्टम में अवयव होते हैं। अब इनके अलग अलग थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि इसमें हम पार्ट प्रोग्राम में जो संकेत होते हैं, संकेत यानी पार्ट प्रोग्राम, इसमें हम क्या करते हैं, संकेत के माध्यम से या फिर आदेश के माध्यम से डाटा भरते हैं जो हमारे जॉब के अकॉर्डिंग होता है, जिससे हम मशीन टूल को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। यही जो पार्ट प्रोग्राम में जो संकेत के माध्यम से डाटा भेजते हैं, यही हमारा वर्किंग कार्य करता है। तो इसलिए हम इन सभी निर्देशों को अच्छी प्रकार से भरेंगे, नहीं तो पार्ट हमारा जितने भी बनेंगे वो ख़राब बनते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, और ये जो संकेत भरे जाते हैं, ये हमें निर्देशांक ज्यामिति के डिजिट में भरे जाते हैं, जिससे हम गति, भरण या वर्किंग के सारे वर्क इसी प्रोग्राम पे करते हैं। आगे देखते हैं कि प्रक्रम चर राशि। नेक्स्ट है मशीन कंट्रोल यूनिट। मशीन कंट्रोल यूनिट में क्या करते हैं कि इसमें एक माइक्रो कंप्यूटर लगा होता है, जिसमें सभी प्रोग्राम फीड किए जाते हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट में एक आपका माइक्रो कंप्यूटर लगा होता है, जिसमें सभी प्रोग्राम को फीड किया जाता है। जो यह प्रोग्राम निर्देश के रूप में, ये सभी जो प्रोग्राम होते हैं निर्देश के रूप में कंप्यूटर की भाषा में फीड किए जाते हैं, जो कि मशीन टूल को कार्य करने या क्रियान्वित करने का काम करता है। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, डाटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल लूप यूनिट। तो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट में हम सभी प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने पे हम इससे जो आदेश भेजते हैं वह कंट्रोल यूनिट को भेजते हैं। कंट्रोल यूनिट इन आदेशों को प्राप्त करने के बाद क्या करता है कि इन आदेशों के माध्यम से टूल को क्रियान्वित कराने का काम करता है, जो हमारे जॉब पे वर्क होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है सीएनसी के सिद्धांत। तो सीएनसी के सिद्धांत में फर्स्ट पॉइंट है बेसिक लेंथ यूनिट। बेसिक लेंथ यूनिट यानी कि लंबाई में जो हम इसमें डाटा भेजते हैं कि लेंथ कितनी ब्रेथ जो भी डाटा भेजना होता है, तो कंप्यूटर में हम उसे जब भेजते हैं तो वो बाइनरी डिजिट में भेजा जाता है। बाइनरी डिजिट को लेंथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 बाइनरी डिजिट या फिर हम इसको BLU यानी बेसिक लेंथ यूनिट भी बोलते हैं। बाइनरी डिजिट में बिट भी बोला जाता है या फिर पल्स भी बोलते हैं। तो 1 पल्स या 1 BLU इक्वल होता है 0.0001 इंच, यानी कि एक बार फिर से देखते हैं। 1 BLU इक्वल 0.60 में बोल देना 3 टाइम्स 0.1 इंच के इक्वल होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब मशीन टूल से प्राप्त सिग्नल 1 BLU भेजा जाता है तो वह 0.001 इंच अपने अक्ष पे घूमता है। 3 टाइम्स 0.1 इंच अपने अक्ष पे घूमता है। दूसरा इसमें सिद्धांत के रूप में है पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम यानी बिंदु से बिंदु सिस्टम। इस निकाय में मशीन टूल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर कार्यखंड, इस निकाय में मशीन टूल जो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु या कार्यखंड एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमता है, या ये कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर सिस्टम वर्क करता है या फिर संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजा जाता है। तो इसमें जो है कार्यखंड जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक घूमता है और आवश्यक जो भी प्रक्रम होता है उसको संपन्न करता है। प्रक्रम पूर्ण रूप से कार्यखंड पे तैयार रहता है, जो सॉफ्टवेयर में फिट रहता है, जो हमारे जॉब पे वर्किंग कराने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सतत पथ निकाय। तो सतत पथ निकाय में क्या होता है कि इस निकाय में टूल जो है कार्यखंड को सतत गति और पथ देता है। इस निकाय में जो टूल कार्यखंड को सतत गति एवं निकाय देता है, जिससे यह कोड़ी सतह हो या वक्र सतह हो, इन सभी को बना सके। यदि कोई सतह कोड़ी है और वक्र भी है तो उन सबको इस पर बना सके। अगला पॉइंट इसके सिद्धांत के अंतर इंटरपोलेटर। इंटरपोलेटर क्या है? यह एक व्यवस्थित आरेख है जो निम्न प्रकार से प्रेजेंट किया गया है। तो इंटरपोलेटर में जो फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारा डिजिट है इस ऐसे लाइनिंग में शो करता है, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो इसमें जो है यदि हमारा व्यवस्थित आरेख इस डायरेक्शन में ये लीनियर फॉर्म में यदि है तो रेखीय इंटरपोलेटर कहलाता है। यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वन टू थ्री फाइव इंटरपोलेटर। एंड सेकेंड देखिए जो ये पॉइंट ये था बी पॉइंट में देखिए हमारा जो इंटरपोलेटर है इसे सतत इंटरपोलेटर कहते हैं। इसमें जो है हमारा लाइन जो है कंटिन्यू कर्व के रूप में बन रहा है। थर्ड जो है गोली इंटरपोलेटर या सर्कुलर इंटरपोलेटर बोलते हैं। इसमें क्वाड्रेंट सेगमेंट या फुल सर्कल बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सीएनसी मशीन के अनुप्रयोग। अब सीएनसी मशीन के अनुप्रयोग क्या क्या हैं? सीएनसी मशीन के अनुप्रयोग फर्स्ट है इसका प्रयोग हवाई जहाज या इसके उपकरण, हवाई जहाज के उपकरण बनाने में किया जाता है। दूसरा क्या है? ऑटोमोबाइल इंजन या उसके कल पुर्जों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट है अनुप्रयोग जटिल संरचना के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सीएनसी जो है जटिल संरचनाएं बनाने के लिए भी किया जाता है। चौथा है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी सीएनसी का अनुप्रयोग होता है। बैच उत्पादन में भी किया जाता है। और नेक्स्ट है टूल भंडारण की समस्याओं को दूर करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है।
अधिक धातु निष्कासन में भी प्रयोग किया जाता है और जटिल प्रक्रम में भी प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे सीएनसी के बृहद उपयोग हैं जो इन फ्यूचर दिन पे दिन डेवलप होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सीएनसी के लाभ एवं हानियाँ। तो क्या क्या इसके मेरिट्स हैं और डिमेरिट्स हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके मेरिट्स भी सीएनसी के बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग कुछ पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है प्रोग्राम करने में आसानी होती है। तो सीएनसी पे प्रोग्राम करने में आसानी होती है, जो क्रियान्वित टूल को क्रियान्वित कराने में बहुत आसान हो जाता है। दूसरा है उच्च पुनरावृत्ति में यथार्थता। इसके द्वारा जो है उच्च पुनरावृत्ति मतलब एक ही जॉब को हम बहुत ज़्यादा संख्या में बना सकते हैं और सटीक यानी कि अच्छे सेम डायमेंशन के बना सकते हैं, जो नियरली एकदम एक सेम होते हैं। थर्ड है उत्पादन दर उच्च होती है। इसमें जो है उत्पादन दर उच्च होती है। जटिल संरचनाएं जैसे टरबाइन गियर आदि का भी निर्माण आसानी से किया जा सकता है। फाइव पॉइंट है उत्पादन लीड समय में भी कमी होती है। जो प्रोडक्टिविटी टाइम होता है उसमें बहुत कमी आ जाती है। नेक्स्ट है जॉब एवं टूल परिवर्तन में नम्यता होती है। उच्च गुणवत्ता प्राप्त होती है। स्क्रैप उत्पादन कम होता है। प्रोग्राम में परिवर्तन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम का स्टोरेज आसान होता है। मानवीय त्रुटियां कम होती है। तो ये 7-8 टाइप के आपके एडवांटेज थे, लाभ थे। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। प्रारंभिक लागत उच्च होती है। जो सीएनसी स्टार्टिंग में जब लगाया जाता है तो इसमें जो फर्स्ट लागत आती है वो बहुत ही उच्च होती है। इसके ये डीमेरिट्स हैं। दूसरा है सीएनसी को ऑपरेट करने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, जो काफ़ी कॉस्टली या विशेष ट्रेंड होते हैं, तो उनको ज़्यादा खर्च दे के बुलाना पड़ता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अनुरक्षण महंगा एवं कठिन होता है। अनुरक्षण महंगा एवं कठिन होता है। चौथा पॉइंट है सीएनसी की स्थापना वातानुकूलित स्थान पर होती है, जो महंगा होती है, क्योंकि कंटिन्यू चलने के लिए उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम वातानुकूलित जगहों पे यूज करते हैं इसका। तो आज के लिए इतना ही।